हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा चल रहा था एरोमेटिक रिंग पर होने वाली रिएक्शंस, जिसमें से हमने बहुत सी रिएक्शन इससे पहले पढ़ ली थी और इसके आगे की जो बची हुई रिएक्शन है उनको हम आज देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें से जो आज की हमारी फर्स्ट रिएक्शन है वो है आपके फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण, या इसे कहते हैं अपचयन, यानी कि रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण जब करते हैं या अपचयन करते हैं तो क्या होता है, जब फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 से 533 केल्विन टेम्परेचर पर करते हैं तो साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है। क्या होता है जब फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण या अपचयन, तो आपको पता होगा अपचयन का मतलब हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है और जहाँ पर हम ऑक्सीकरण करते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर इसका अपचयन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये है आपका फिनॉल। फिनॉल पर 3H2 की रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6H हो गए टोटल। इस गोले का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड है, ये तो आपको पता ही होगा कि डबल बॉन्ड जो है एकांतर में होते हैं। तो क्या है, ये डबल बॉन्ड हट कर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इनकी जगह डबल बॉन्ड की जगह एक एक H जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर है तो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक बैलेंसी कार्बन की कम हो रही है। तो ये बॉन्ड जब हट जाएगा तो उसकी जगह पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और डायरेक्ट आपका बन जाएंगे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी कि बॉन्ड हट जाएगा। लेकिन इसे समझते हैं खोल के किस प्रकार से होगा। ये है आपका फिनॉल। फिनॉल पर कर दिया 3H2 की रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ यानी सभी कोनों पर कार्बन जुड़े होते हैं और कार्बन पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड को हटाकर हम उस पर एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। यहाँ पर CH 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 सभी जगह क्या है, CH है। तो यहाँ सब पे हम एक एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। टोटल 6 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी जोड़ देंगे तो इसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये 6 हाइड्रोजन जो है, देखिए CH तो पहले से था, फिर 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा, 1 2 3 4 5 और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर जुड़ा 6, इसलिए यहाँ का डबल बॉन्ड हट गया। और जब ये हाइड्रोजन नहीं होता है तो क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगे हुए होते हैं जिससे इसकी बैलेंसी पूरी हो जाती है। तो ये हो गया आपका फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण। या फिर इस रिंग की जगह आप C6H5OH भी लिख सकते हैं और यहाँ पर 3H2 की रिएक्शन। तो C6H5 है तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके 6H और जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C6H11OH। तो ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये हो गया फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण या अपचयन करते हैं तो क्या होता है, साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसके बाद हम करते हैं फिनॉल का ऑक्सीकरण। अब फिनॉल का ऑक्सीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें फिनॉल का ऑक्सीकरण किस किस प्रकार से होता है। देखिए फिनॉल का ऑक्सीकरण जो होता है वो 3 टाइप से होता है। इसमें से जो सबसे फर्स्ट आपका आता है वो है वायुमंडलीय ऑक्सीकरण। तो वायुमंडलीय ऑक्सीकरण में क्या होता है, जब फिनॉल का वायुमंडलीय ऑक्सीकरण होता है तो पहले पैराबेंजोक्विनोन प्राप्त होता है जो फिनॉल के आधिक्य में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है और लाल रंग का फिनोक्विनोन देता है। तो क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब आपको पता है, ऑक्सीजन की रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो है आपका वायुमंडलीय ऑक्सीकरण, यानी कि एयर की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, ये है आपका फिनॉल, इसका हम करते हैं ऑक्सीकरण। तो देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होगी। ये है आपका फिनॉल पर हम करते हैं ऑक्सीजन की रिएक्शन, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलेगा, तो एक H पॉजिटिव यहाँ से, एक H पॉजिटिव यहाँ से और एक ऑक्सीजन, एक तो वाटर का मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा और बचा हुआ ऑक्सीजन जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की बैलेंसी आपको पता है 2 होती है। तो यहाँ पर भी हम डबल बॉन्ड लगा लेंगे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पैराबेंजोक्विनोन, इस प्रकार से बन जाएगा। ये हुआ आपका वायुमंडलीय ऑक्सीकरण। फिर क्या करते हैं, जब पैराबेंजोक्विनोन प्राप्त हो जाता है तो फिनॉल के आधिक्य में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। फिनॉल के आधिक्य मतलब होता है कि फिनॉल की अधिक मात्रा, यानी कि यहाँ पर हम फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और ये है आपका पैराबेंजोक्विनोन जो ऊपर बना था। तो इनको हम इस तरह से लिख देते हैं, ये फिनॉल है, फिनॉल के OH को हमने इधर से लिख दिया है और ये आपका बीच में ले लिया हमने पैराबेंजोक्विनोन जो यहाँ पर बना हुआ था, ये यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ से फिर दूसरा फिनॉल का मॉलिक्यूल ले लिया है। फिर आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, केवल 3 परमाणु ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जब इन तीनों में से कोई भी परमाणु हाइड्रोजन के संपर्क में आता है तो इनके बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, इसके संपर्क में हाइड्रोजन आ रहा है और यहाँ से भी ऑक्सीजन के संपर्क में हाइड्रोजन आ रहा है। तो इनके बीच में क्या होगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा जिसको हम डॉट डॉट लाइन से डिनोट करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये सेम ऐसे ही यहाँ पर उतार देना है और यहाँ
पर क्या हो जाएगा, सिर्फ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, तो ये हो जाएगा आपका लाल फिनोक्यूनोन। तो ये तो हुआ आपका वायुमंडलीय ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है आपका क्षार के MnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। क्या होता है, जब फिनॉल का ऑक्सीकरण क्षार या पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करते हैं। KMnO4 का मतलब है आपका क्या, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में करते हैं ऑक्सीकरण, तो क्या होता है, टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है और साथ में CO2 गैस मुक्त होती है। देखिए ये है आपका फिनॉल। फिनॉल पर हम कराते हैं ऑक्सीजन के 9 मॉलिक्यूल की रिएक्शन, तो क्या हो जाता है, तो बॉन्ड यहाँ से टूटते हैं। तो देखिए बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे तो 9 ऑक्सीजन है यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, क्षार के MnO4 की प्रेजेंस में, यानी पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। तो देखिए क्या होता है, बॉन्ड किस प्रकार से टूटता है, यहाँ पर आपको पता होगा कैसे होता है। इसको हमने खोल के ऐसे लिख दिया है यहाँ पर OH का OH, यहाँ से आपका जो यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पर एक कार्बन होता है, और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, और इन सभी जगह पर CH होते हैं। और इस गोले का मतलब है डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, एकांतर में, यानी एक एक को छोड़कर। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड इस तरह से टूटेगा यहाँ से और यहाँ से। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ का CH और यहाँ का CH, क्या हो जाएगा, ये CH है आपका और यहाँ पर भी CH है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 ऑक्सीजन आकर इसके बीच में COOH हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ का CH और यहाँ का CH, यहाँ का CH तो ऐसे रहेगा, फिर यहाँ के CH के बीच में भी 2 ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएंगे, और ऊपर का OH यहाँ पर OH ही रहेगा, और नीचे का जो CH है इसमें से एक C साइड हो जाएगा, केवल बचा हुआ H जो है उस पर एक O आ जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन हमारे ख़त्म हो गए हैं, और बचे हुए जो 4 ऑक्सीजन है, क्योंकि 9O की रिएक्शन करवाई थी हमने, जिसमें से 5 हमारे खर्च हो गए हैं। फिर बचे हुए जो हमारे 4 ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, आपका CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ का एक कार्बन बचा हुआ है, यहाँ का भी एक कार्बन बचा हुआ है, तो 2CO2, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, यहाँ से 2CO2 बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका टार्टरिक अम्ल। तो ये हुआ आपका क्षार के MnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्षार पोटेशियम पर सल्फेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, यानी कि K2S2O8 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है, जब फिनॉल का ऑक्सीकरण क्षार K2S2O8 की उपस्थिति में करते हैं तो ऑक्सीकरण पैरा स्थान पर होता है। यदि पैरा स्थान पर कोई समूह जुड़ा होता है तब ऑक्सीकरण ऑर्थो स्थान पर होता है। इसे एबल्स पर सल्फेट ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इसी क्षार पोटेशियम पर सल्फेट की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण होता है इसे एबल्स पर सल्फेट ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो क्या हो जाता है, देखिए ये है आपका फिनॉल। फिनॉल पर हम करते हैं ऑक्सीकरण, नवजात ऑक्सीजन की रिएक्शन, या इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, K2S2O8 क्षार पोटेशियम पर सल्फेट की उपस्थिति में। तो क्या होता है आपका, यहाँ से रिएक्शन पैरा स्थान पर होती है। पैरा आपको पता होगा ये है, तो पैरा स्थान पर रिएक्शन हो जाएगी, और अगर पैरा स्थान पर कोई समूह जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगी, उस कंडीशन में रिएक्शन आपकी ऑर्थो स्थान पर होगी। तो देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है एक H भी होता है, उस H परमाणु को हम बाहर दिखा देंगे और ये O जाकर उस H के साथ जुड़ जाएगा। सिंपल कुछ नहीं होगा, ऊपर OH है नीचे भी OH हो जाएगी, और ये होता है आपका क्यूनॉल। तो ये बन जाएगा क्यूनॉल। और देखिए अगर पैरा स्थान पर कोई समूह जुड़ा हुआ होगा, जैसे यहाँ पर है CH3 जुड़ा हुआ है, इस पर हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन उस कंडीशन में क्या होगी, आपकी ऑर्थो स्थान पर होगी, जब पैरा पर कोई समूह जुड़ा हुआ है। तो वही K2S2O8 की प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो रिएक्शन हम ऑर्थो स्थान पर करवाते हैं तो यहाँ पर OH हो जाएगी, O जाकर यहाँ से एक हाइड्रोजन है वो उसके साथ इधर से जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर बन जाएगा 4-मेथिल-1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस प्रकार से होता है फिनॉल का ऑक्सीकरण 3 टाइप से, जो हो गया कंप्लीट। फिर इसके बाद जो एक रिएक्शन आती है आपकी नेक्स्ट, वह है फ्राइस पुनर्विन्यास। देखिए ये क्या होती है फ्राइस पुनर्विन्यास, जब फिनॉल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं। जब फिनॉल को क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तो फिनाइल एसीटेट या एस्टर प्राप्त होता है, जिसका AlCl3 की उपस्थिति में पुनर्विन्यासित करने पर ऑर्थोपैरा एसिटोफिनॉन प्राप्त किया जाता है। जिसको क्या किया जाता है, पहले फिनाइल एसीटेट प्राप्त होगा यानी एस्टर प्राप्त होगा, जिसको AlCl3 की उपस्थिति में हम फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, ऑर्थोपैरा एसिटोफिनॉल प्राप्त होगा। तो देखिए ये है आपका फिनॉल। फिनॉल पर हम करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला वही CH3CO का होल ट्वाइस O। फिर हमने उसे इस तरह से खोल कर लिख दिया है। फिर हम यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं तो जहाँ पर ऑक्सीजन होगा वहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से CH3COO नेगेटिव और यहाँ से उसके साथ एक H पॉजिटिव का,
तो क्या हो जाएगा CH3COOH, यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, साथ का जो ये बचा हुआ इधर का CH3CO है ये जाकर इस O पर जुड़ जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं होगा, यहाँ ऑक्सीजन पर आकर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 जुड़ जाएगा। ये बन गया आपका एस्टर। फिर इसके बाद क्या होता है, जो एस्टर प्राप्त हो जाता है इसको AlCl3 की उपस्थिति में हम रीअरेंज करते हैं। तो किस प्रकार से होता है, देखिए ये बना आपका यहाँ पर एस्टर। फिर एस्टर को AlCl3 की उपस्थिति में रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो COCH3 है वो आकर ऑर्थो स्थान पर जुड़ जाएगा और यहाँ का H ऊपर चले जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा और COCH3 आकर नीचे पर यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। और फिर यदि ये तो हो गया आपका ऑर्थो समावयवी रूप, और अगर इसकी जगह पैरा स्थान पर रीअरेंज होगा तो यहाँ का H निकलकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और ये COCH3 पैरा स्थान पर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑर्थो पैरा समावयवी रूप प्राप्त होंगे। इसे कहते हैं ऑर्थो एसिटोफिनोन, इसे कहते हैं पैरा एसिटोफिनोन। ये हो गया आपका फ्राइस पुनर्विन्यास। तो ये हो गए आपकी फ़िनॉल की सभी रिएक्शंस कंप्लीट और यहीं पर हमारा हो जाता है फ़िनॉल वाला टॉपिक भी ख़त्म। तो आपका अल्कोहल और फ़िनॉल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ईथर। तो इससे पहले कि जिसने वीडियोस नहीं देखी है या अल्कोहल वाली या फ़िनॉल की इससे पहले की रिएक्शंस नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। आई होप आज का लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।